Hello and welcome to my channel. Studying Med is here. So now we are going to discuss about what is a cell. ये सेल क्या होता है और इसके दो काइंड ऑफ सेल जो होते हैं, दो काइंड्स, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये दो काइंड्स क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सेल का डेफिनेशन आप तो पढ़े ही होंगे, लेकिन एक सेल असलियत में क्या होता है। एक सेल असलियत में ये होता है कि जो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सेल क्या होता है, तो आप नॉर्मली ऐसे करके होल्ड करके थोड़ी ना दिखा सकते कि एक सेल होता है, और आप अपने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसे आप बोल सकते हैं कि एक सेल होता है, लीजिए आप सेल पकड़िए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ अ केमिकल एनर्जी इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ऑफ अ सेल चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जितना केमिकल एनर्जी अंदर में है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे सर्किट से कनेक्ट करते हैं। और एक एक सेल का फिगर आप अगर देखे होंगे तो नॉर्मली एक सेल आपका बेसिकली होता, तो देखिए दोस्तों, ये एक सेल होता है जिसमें आपका ब्रास कैप होता है। और अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक पॉजिटिव, नीचे ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर आप यहाँ से एक सर्किट ले जाते हैं और यहाँ से अगर करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एज यू नो दैट द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड व्हेन द bulb is connected here, then it forms, then the electric current will pass through the bulb and the bulb will be lighted here. I know my drawing is not so good, but you can manage, right? Then you can attach a switch here, and then the switch is closed, and so it is now running, and so you can now connect it with a टर्मिनल। एंड सो आपका यहाँ पर माइनस साइन हो चुका है। ये एक बैटरी होता है जिसमें आपका ड्राई, इस सेल का नाम आप जान लीजिए, इस सेल का नाम होता है ड्राई सेल। और यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल, अगर आप को ये केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके सेल का जो वेसल होता है, जो वाइट वाइट लिक्विड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आपने नॉर्मली पिछली क्लास में नॉर्मली कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप अगर आए हैं तो इस वाइट लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस सोल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इस वाले जो रॉड होता है, यहाँ पे एक बैटरी में इस फिगर में दिखाया नहीं गया है, लेकिन एक रॉड होता है। इस बैटरी में आपका इस रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे सेल डिवाइडेड इनटू टू मेन काइंड्स होते हैं। सेल के दो काइंड्स होते हैं, तो बेसिकली ये दो काइंड के होते हैं सेल्स। ये आपके होते हैं एक प्राइमरी सेल, नंबर 1 प्राइमरी सेल, और नंबर 2 होता है, नंबर 2 सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल नॉर्मली, जैसे ये प्राइमरी सेल्स इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के होते हैं, मतलब यूज एंड थ्रू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ये प्राइमरी सेल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? ये यूज एंड थ्रू होते हैं, यूज एंड थ्रू टाइप ऑफ सेल्स, और इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। और आपका इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, साथ ही साथ इसका जो एंटायर केमिकल एनर्जी होता है कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उस जो बैटरी है, फॉर एग्जांपल जो मार्केट में बैटरी मिलता है, जैसे एवरेडी एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूज़ एंड थ्रो टाइप सेल्स होते हैं, उनके एक बार पावर ख़त्म हो जाते हैं तो उनके बाद जितने भी चार्ज आप करें तो वो चार्ज किसी भी काम का नहीं होता है। एक बार ख़त्म होने के बाद उनके जो एंटायर केमिकल एनर्जी होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा टाइप का सेल जो होता है, उस सेल का नाम है सेकेंडरी सेल। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी सेल का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छा है, आपको नॉर्मली हर शॉप में मिल जाएंगे। सेकेंडरी सेल का क्या होता है? सेकेंडरी सेल आपके करंट इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे होता है, और यहाँ जाके यहाँ पे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से होता है। ठीक है,
इरिवर्सिबल के साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप और एक और देखें तो इसका जो ये रिचार्ज हो सकता है और ये नॉन रिचार्जेबल होता है। ये प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होता है और ये सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके एक और केमिकल मतलब इसके डिफरेंस को देख लीजिए कि इसमें आपका ये वीक करंट के बस कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ गिविंग ओनली वीक करंट, मतलब ये बस आपको वीक करंट दे सकता है फॉर लाइटिंग सिंपली अ बल्ब। जैसे मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया, ये सिर्फ एक ही बल्ब लाइट करने में यूज़ हो सकता है प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल बल्कि क्या होता है, ये लो एज वेल एज हाई करंट, मतलब ये दोनों दे सकता है। दोनों के साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल होते हैं आपके डैनियल सेल होते हैं, डैनियल सेल होते हैं, ड्राई सेल जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया, ये एक प्राइमरी सेल का एग्जांपल है और ये भी एक प्राइमरी सेल है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मार्केट में जाएंगे तो सब प्राइमरी सेल मिलते हैं, जो सस्ते होते हैं प्राइमरी सेल होते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल, जैसे LIH बैटरी आपने बहुत बार सुना ही होगा। LIH बैटरी जो कार्स में यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे में यूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं उनमें भी यूज़ होते हैं। और एक और होते हैं लेड और एसिड एक्यूमुलेटर होता है, NiFe और एसिड एक्यूमुलेटर NiFe भी हो सकता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर एक और डिफरेंस यहाँ पे हम लोग का जनरेट होता है कि प्राइमरी सेल हम लोग का लाइट होता है, एक और होता है लाइट और चीप होता है। वहीं यहाँ की सेकेंडरी सेल आपका बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, जो आपने मार्केट में देखा ही होगा। अगर आप एक नॉर्मली एवर रेडी बैटरी को देख लेंगे और एक रिचार्जेबल बैटरी को देख लेंगे तो इसका वेट ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हैवी होता है और ये कॉस्टली भी होता है। So this was the main difference between primary and secondary cell and what is a cell. Hope you like this video and please subscribe to my channel fast. Thanks for watching. Goodbye.